तो प्रभु ने कहना आरंभ किया और सबसे पहली बात जो प्रभु के श्रीमुख से निस्सृत होती है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाई न जेहि परलोक समान। बड़े भाग। हमारे श्री चतुर्भुज दास जी महाराज अपने द्वादश यश में वर्णन करते हैं, कहते 7 समुद्र में जितना पानी है उतना मां का दूध जीव ने पिया है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और कह रहे जितने पर्वत हैं उतना अन्न जीव ने खाया है, इतनी बार संसार में आया है और संसार से गया है। और यहां जो प्रभु कह रहे हैं ना, सुर दुर्लभ, जो देवताओं को दुर्लभ है। देवता कौन होता है? जिसकी पुण्य राशि अत्यधिक संचित हो जाती है। पाप अधिक हो तो नर्क है, पुण्य अधिक हो तो स्वर्ग है। पर पाप और पुण्य से पार जाने का जो मार्ग है वो तो यही है। कोई लोक ऐसा है जहां केवल पाप क्षय के लिए जाया जाता है। आप पुण्य नहीं कर सकते, आप पुण्य का विचार ही नहीं कर सकते। स्वर्ग आदि आपका पुण्य क्षय कराते हैं। वहां भी भोग और विलास के अतिरिक्त कोई और चिंतन नहीं किया जा सकता। जहां देखो वहां केवल भोग की सामग्री बिखरी है। पर एक ये लोक ऐसा है कि धराधाम ऐसा है। भगवान कहते हैं जहां मैं जीव को कृपा करके मनुष्य बनाकर भेजना। भगवान आदि शंकराचार्य का वाक्य है, दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम। 3 चीज दुर्लभ है और अपने प्रयास से नहीं मिलती, अनुग्रह से मिलती है। देवानुग्रह हेतुकम, जिसके मूल में इष्ट का अनुग्रह ही है। सबसे पहले मनुष्यत्वम, मनुष्य होना, ये तो दुर्लभ है। फिर कहते हैं मुमुक्षत्वम, फिर मनुष्य होकर मोक्ष की कामना हो जाए, इस संसार से मुक्त होने की अभिलाषा जग जाए। कह रहे ये और दुर्लभ है। और इन दोनों से भी दुर्लभ क्या है? महापुरुष संशय। महापुरुष का संशय दुर्लभ है। और मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि महापुरुष के आश्रय से ही मनुष्य में मनुष्यत्व भी आता है और मुमुक्षत्व भी आता है। मनुष्य के जैसे दिखने वाले तो भाई संसार में घूम रहे हैं, पर मनुष्य के जैसा दिखना एक बात है, मनुष्य होना दूसरी बात है। मनुष्य में मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व महापुरुष के आश्रय से ही आता है। संत आएगा तो मनुष्यत्व आएगा, मुमुक्षत्व आएगा। इसलिए आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया, कोई वस्तु इस मार्ग से भी मिलती है, उस मार्ग से भी मिलती है, लेकिन ये जो नित्य सत्य वस्तु है, ये जो भाव है, साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे। ये बिना साधु संगति के नहीं मिलती है। एक ही मार्ग है, विना महत पाद रजोभिषेकम न स्वाध्याय तपस त्यागो। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से एकादश स्कंद में, यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम। जैसे सत्संग मुझे बांध लेता है, जैसे सत्संग मुझे अपने वश में कर लेता है, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच। ऐसा कोई और साधन नहीं है। जिनके हिय में बसत हैं 3 लोक के नाथ। और इससे भी बड़ी बात आगे व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार। एक और बात मैं आपको अपने छोटे से अनुभव से निवेदन करूं, आप माला लेकर भजन करिए, आप बिना संतों के भी भजन करिए, करके देखिए। आप माला लेकर भजन करिए, थोड़ी देर के लिए भगवान का स्मरण भले हो जाए, लेकिन संसार का स्मरण छूटेगा नहीं। और मैं समझता हूं कि संसार का स्मरण छूटे ये बड़ी उपलब्धि है। संसार का आश्रय ही तो है। ये जो संसार का आश्रय हमारे भीतर है,
कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष, कभी गुप्त कभी प्रकट। ये जो संसार का आश्रय है, यही तो भगवत मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। संत संसार छुड़ाता है। कोई मुझे कहे संत भगवान से मिलाता है, भगवान तो अपनी इच्छा से मिलते हैं, अपनी कृपा से मिलते हैं। हाँ भाई ठीक है, भगवान अपनी इच्छा से अपनी कृपा से मिलते हैं, लेकिन संत संसार छुड़ा देता है। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। नहीं तो भाई शरीर जर्जर होता है, रोग के कारण शिथिल हो जाता है, लेकिन मन की कामना, मन की वासना नित्य नव यौवन को ही प्राप्त होती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े महाराज युधिष्ठिर से ये बात कहते हैं कि युधिष्ठिर, इंद्रिय निग्रह युवावस्था में इतना कठिन नहीं है जितना वृद्धावस्था में कठिन है। शरीर जर्जर हो गया, रोग के कारण शक्ति क्षीण हो गई, शिथिल पड़ा है, लेकिन मन की कामना ज्यों की त्यों है। संसार नहीं छूटता भाई। जन्म जन्म से आपने और मैंने विषय का भोग किया है, कर रहे हैं, और आज भी यदि अपने भीतर उतरे तो लालसा विषय की है। ये तो केवल संत की कृपा है, ये केवल साधु की कृपा है। हमारे व्यास जी अन्यत्र कहते हैं एक स्थान पर, क्योंकि भाई भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी कहते हैं, साधु चरण रज माझ, व्यास से कोटिक पतित समान। पतित को पावन करने वाली तो संतों के चरणों की रेणु है। संत चरण रज है। संत ही आकर ये सुधि देता कि भाई ये जीवन क्यों मिला है। ये जीवन लोक का निर्माण करने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन लोक रंजन और लोक संग्रह के लिए भी नहीं मिला है। और हमारे ब्रज की महान विभूति प्रातः स्मरणीय, जिनका स्मरण मात्र हृदय को पावन कर देता है। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ये बात कहा करते थे, भाई लोक के कल्याण के लिए रामचरितमानस जैसा ग्रंथ क्यों न रच के चले जाओ, पर जीव का अपना कल्याण तो भगवत भजन करने से ही होता है। वो तो बार बार कहते थे, सोई बड़ो शूर जहाँ के नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। ये जीवन जो है ये लोक संग्रह के लिए नहीं है, ये लोक रंजन के लिए नहीं है। और मैं तो कहता हूं साधु कोई लोक मंगल करने निकलता नहीं है। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो साधु को केवल विचार से, संकल्प से कराने चाहिए, स्वयं करने नहीं चाहिए। साधु लोक मंगल के लिए नहीं निकलता है, साधु का तो होना ही लोक का मंगल है। साधु इस संसार में है, संत इस संसार में है, उसके होने से ही उत्सव है, उसके होने से ही लोक का मंगल है। वो जब निष्काम होकर भजन परायण होता है तो उसके रोम रोम से जो परमाणु निकलता है वो सृष्टि का कल्याण ही तो करता है, वो सृष्टि का मंगल ही तो करता है।